वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से मसलों में से एक मसला ये भी है कि समर्स में क्या हर सूट के साथ आप कहीं ना कहीं वाइट को मैच कर सकते हैं। ट्राउज़र शर्ट अगर किसी और कलर में है तो ज़बरदस्ती दुपट्टा हम वाइट का मैच करते हैं, शर्ट और दुपट्टा एक जैसा है तो ट्राउज़र ज़बरदस्ती हम वाइट का मैच करते हैं। ऐसा करना चाहिए? अगर नहीं भी करना चाहिए तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। एक्सपर्ट हैं, स्टाइल को मैनेज करती हैं, माशाल्लाह ख़ुद बहुत खूबसूरत हैं। फ़ातिमा को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुबैका? आई एम गुड, वेलकम। और ये मसला है आपके साथ भी है या मुझे और मेरे देखने वालों को सिर्फ ये प्रॉब्लम है? हम हर चीज़ के साथ वाइट को मैच करते हैं क्योंकि समर्स है ना, अब गर्मियों में आपको ऑटोमेटिकली वाइट या पेस्टल शेड्स हमें सारे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और वाइट तो वो जिस तरह अभी आपने कहा कि जिस तरह वाइट हम कुछ ना कुछ मैच कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो वाइट हमारे ट्राउज़र या शलवार या ये जो हम वाइट दुपट्टे हैं ना, ये हमारी दादी नानियों का फैशन है और वो वहाँ से चलता आ रहा है। और हम आप कभी नोट करो, हमारा बड़ा एक नॉर्मल सा एक डायलॉग है कि गर्मियों में कपड़े ज़्यादा किसी भी सफ़ेद शलवार के साथ पहन लेंगे। बिल्कुल। तो सफ़ेद कलर जो है ना वो हर एक की वार्डरोब में ज़रूरी नहीं है कि पूरी ही हो, हालांकि अब तो पूरा भी वाइट बहुत ज़्यादा फैशन में। वाइट बहुत क्लासी सा लगता है तो हर एक के उसमें होता है, लेकिन हर कोई बहुत आराम से पहन नहीं सकता है। कैरी करना भी बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि वाइट को बहुत आप आसानी से कैरी कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत चैलेंजिंग काम है। वाइट को आप आराम से कैरी कर सकते हैं अगर आप उसकी टोन को समझ लें। अगर ये जो वर्ड इफ है ना, इसको आपने नोटिस में रखना है कि वो इफ कह रही हैं, आप वो देखें क्या बताएंगे क्योंकि हमें ये लगता है कि जी सफ़ेद एक ही तरह का होता है। बिल्कुल। अब सफ़ेद में भी बहुत ज़्यादा टोन्स हैं। अच्छा, उसके मुख्तलिफ शेड्स बिल्कुल हैं। देखें अब मैं आपको एक आइवरी वाइट है, ऐश वाइट है, एक सुपर वाइट एक आएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सुपर वाइट क्या है और आइवरी क्या है और ऐश क्या है। अगर हम इसको आसान उसमें बोलें तो आपको मैं इस तरह समझाऊंगी कि आप ये देखो कि आप फूल देख लो। फूल में जो वाइट होगा ना, जो सफ़ेद फूल होगा, उसकी टोन बिल्कुल एक और होगी। हाँ बिल्कुल। कागज़ वाला जो सफ़ेद है उसकी टोन बिल्कुल और होगी। ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दीवार का सफ़ेद बिल्कुल और होगा जो वो पेंट किया जाता है। बिल्कुल। हाँ। अब आप पेंट का शेड कार्ड ही देख लो, उसमें भी अक्सर होता है ना वाइट की कितनी आपको टोन्स मिल जाती हैं, 7 तरह की 7-8 किस्म की टोन्स हो जाती हैं। तो हर सफ़ेद जो है वो अलग है और हर सफ़ेद आपके लिए नहीं बना है। वो ऐसा नहीं है कि जो वाइट आपको पसंद है तो वही आप पहनेंगे और आप अच्छे लगेंगे या आप पे सूट करेगा। बिल्कुल वो नहीं है। क्योंकि देखें अगर आपने एक सिंगल पीस पहनना है ना वाइट का, तो वो तो आप कोई भी अपने शर्ट के साथ डेफिनेटली आप मैच कर आई थिंक कुछ शेड्स के हमारे पास स्लाइड भी है तो वो भी दिखाते हैं ताकि फर्स्ट बता देते हैं तो हमारे देखने वालों को। अब आप ये देखें ना, इसमें बहुत तरह के वाइट हैं। देखने में अगर ये इकट्ठे हैं तो हमें पता लग रहा है, अदरवाइज इनमें जरा सा फर्क है। सुपर वाइट आई थिंक बिल्कुल जेट वाइट होता है, बिल्कुल जेट वाइट होता है। ठीक है, अब ये पेपर वाइट भी है। इसमें आप देखें पेपर हल्का सा बेज वाले भी टोन भी नहीं आती उसमें, लेकिन वो एक कुछ गंदा सा ग्रे सा बेबी ग्रे सा एक वो टोन आती है। अब वाइट डायमंड है, सिंपल वाइट है, इनमें बहुत हल्का सा फ़र्क है कि रुबैका इतना हल्का फ़र्क है कि अभी ये इकट्ठी है पिक्चर तो हमें पता लग रहा था कि ये फ़र्क है। अगर ये अलग अलग पड़े होंगे ना, देखो अगर आप सफ़ेद कपड़ा लेने जाओ ना, तो वो जब थान खोल रहे होते हैं तो अगर 4-5 पड़े होंगे डिफरेंट टोन्स के तो आपको पता लगेगा, वरना तो बिल्कुल ही वाइट दे सकते हैं। हाँ, और वरना अगर अलग एक वाइट पड़ा तो उसमें आप फ़र्क नहीं कर सकते कि क्या वाइट। फातिमा, मुझे लगता है कि ये जो ऑफ कोर्स हम वाइट कलर पे बात करें, पहनने के हवाले से हम एक्सेसरीज पे भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि प्लेन वाइट, जिसे हम सुपर वाइट अभी आपने हमें शेड्स में दिखाया है, वो बहुत चैलेंजिंग है। मैं सुपर वाइट जो है मैं उसको पहनने से हमेशा कतराती हूँ। मैं बहुत, जिसे हम जेट वाइट भी कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी टोन्स को देखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह हमारा जो एशियन जो कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादातर गंदुमी और इस तरह का है। ठीक है, तो हमारे लिए वाइट बहुत परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जेट वाइट पहनोगे, अगर एक गंदुमी लड़की है और वो पहन लेती है जेट वाइट, तो यकीन करें उसको वो सूट करेगा। लेकिन अब आप जेट वाइट में भी मैं आपको बात बताऊं, आप प्लेन वाइट मटेरियल मत लो। आप थोड़ा सा टेक्सचर्ड मटेरियल ले लो। टेक्सचर मटेरियल। और जब आप फुल वाइट पहन रहे हो, मतलब सर से पांव तक आप सफ़ेद पहनने का आपने सोच ही लिया है। कई लोग पहनते हैं कि कई लोग सोच लेते हैं कि जी हमने सर से पांव तक सफ़ेद ही पहनना है, तो फिर आप ये देखें कि आपके जो 3 पीस है ना, उन तीनों का टेक्सचर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ तो आप दुपट्टे को वाइट ही के टेक्सचर में ले जाओ, ठीक है, शर्ट को ले जाओ, क्योंकि जब आप पूरा ऊपर से नीचे पहनोगे तो यकीन करें आप बेडशीट के अलावा कुछ नहीं लगेंगे और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे ये रंग का मसला है। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह जो जिनकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा वाइट की तरफ जा रही है,
उनको प्योर वाइट कलर कभी सूट नहीं करता। उनको हमेशा ऐश वाइट की तरफ जाना चाहिए या ऑफ वाइट्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत से देखने वाले डिसएग्री होंगे अगर वो वाइट्स में पहनते हैं ना। देखिए पहने, लेकिन फुल ना पहने, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रास्ट आप हल्का सा बिल्कुल, वो भी हम कंट्रास्ट इनको बताएंगे भी कि किसके कुछ साथ हमारे कौन पास सा हैं पिक्चर्स, कुछ हैं भी, लेकिन मैं पहले चाहूँगी कि पहले हम थोड़ा सा बता दें कि जो वाइट कलर है ना, ये हमेशा हमें अच्छा क्यों लगता है, ठीक है। एक तो इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन वाइट कलर जब आप पहनते हो तो आप देखो बहुत ही प्योरिटी की, कामनेस की आपको एक अलामत आती है, बस सूदिंग। हाँ, तो दिस इज़ द रीज़न हमें वो समझ में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आप दिन के वक्त अगर धूप में निकल रही है ना, अगर आप किसी को भी, रेबेका आप देखोगे ना उसने वाइट कलर का पहना हुआ है ड्रेस, तो ऑटोमेटिकली आपको उस बंदे की तरफ से एक पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो जाएगी। और अगर कोई बहुत अच्छा है लेकिन उसने फिर भी ब्लैक या कोई रेड कलर पहना हुआ है, अच्छा वाइट कलर आप किसी के साथ आप ऐड भी करो, आप देखो जैसा रेड कलर इज अ बोल्ड कलर, वो पैशन और उसकी तरफ आपको लेके जाते हैं। रेड कलर हम सबको, मोस्टली लड़कियों को बहुत पसंद होता है रेड कलर, लेकिन इस आजकल जो गर्मी है उसके मुताबिक अगर आप रेड कलर दिन में पहन लोगे ना तो वो नहीं ठीक है। शाम में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उस रेड के साथ अगर आप वाइट ऐड कर लो, या रेड के साथ आप देखो पिंक कलर आपको हमेशा अच्छा लगेगा। तो जो वाइट कलर है वो आजकल की जो पीक गर्मी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है वाइट कलर। फेवरेट ऑफ समर्स। बिल्कुल, कि मतलब वाइट में हमेशा आपको एक कामनेस, अब जैसा हम लोग आजकल कह रहे हैं जी लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो आप ये भी देखो कि वाइट कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि अगर हम बच्चों को इन लाइटर टोन्स की तरफ लेके जाएंगे, इवन आप अपने रूम में देख लो, अपने बेडरूम में देख लो, या अपने टीवी लाउंज में देख लो, आप गर्मी से बाहर से अंदर आ रहे हो ना, अगर कलर डार्क है तो वो पंक्चुएंट आंखों को चुभता वो है, लगता है बहुत आपको। ही। वाइट कलर के कर्टन्स भी अगर एक कमरे में लगे हुए हैं तो आप ये देखो कि वो धूप को जो है एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और इवन लाइट कलर्स, अगर बेडशीट्स हैं, सोफे का कलर हल्का है, कर्टन्स लाइट कलर के हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत काम करते हैं। ये बाकायदा तौर पर कलर्स मैटर, हाँ बिल्कुल, कलर्स जो है आपकी जो सराउंडिंग, आपकी जैसी इन्वायरमेंट होगी, अब आप इस सेट को ही देख लो, ठीक है, ये बहुत ही समरी सा एक सेट है, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइट कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स भी वो हैं जो शार्प नहीं है, जो शार्प नहीं है। अब आप ये पीछे पिंक को देख लो ना, अब अगर इसकी जगह पे आपने रेड फ्लावर्स रखे होते, हाँ, तो ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो पीछे वाला जो ग्रे है वो बेचारा मर जाता। ये क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सारा एक उसमें एक आ रहा है ना, लेकिन इन्हीं में आप देखो जहाँ पे भी इन सब कलर्स में वाइट ऐड है, तो वाइट बेसिकली हर चीज को मध्यम और खूबसूरत कर दे। बिल्कुल ठीक अब हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हम दिखाते हैं कि वाइट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आप पहनो, क्योंकि हर कोई प्योर वाइट, जैसे आपने शुरू में कहा था, नहीं कैरी कर सकता। नहीं, क्या बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कैरी कर सकते हैं ना, उनकी क्या ही बात है, उनकी क्या ही बात है। अच्छा जी, पहले चलते हैं जो एक हमारा बहुत सेफ कॉम्बिनेशन रहता है, व्हाइट और ब्लू। ये तो सेफ के साथ बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा व्हाइट, अब जो ड्रेस शर्ट है ना, मैं ये ड्रेस शर्ट नहीं कहूँगी, मैं इसको, ठीक है इट्स अ ड्रेस शर्ट जो हम पिक्चर में दिखा रहे हैं, लेकिन आप व्हाइट कुर्ता भी अगर पहनो ना, उसके साथ आप ब्लू कुछ भी कर लो तो वो बहुत अच्छा मैं आपको बताऊं वो सेफ है। और वाइट ड्रेस शर्ट या वाइट जो कुर्ता आपको हमेशा बहुत ही, हम कहते हैं कि या तो बहुत ही आपको कैजुअल लुक दे देता है, लेकिन अगर आपका मटेरियल की चॉइस थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ा सा क्रिस्प सा प्लेन अगर आप ले लो, तो जो फाइन कॉटन है हमारी उसकी तरफ चले जाओ, और या फिर आप थोड़ा सा एम्बोस्ड की तरफ चले जाओ, या थोड़ा सा सेल्फ कपड़े की तरफ चले जाओ, तो मैं आपको बताऊं बहुत ही एक फॉर्मल और बहुत ही क्लासी सी लुक, एक कॉर्पोरेट लुक आ जाती है। और वो बिल्कुल उसी वाइट को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि आप वाइट के साथ, अब आगे हम देखते हैं कि आप जी अगली साइड की जाने पड़ेंगे। वाइट आप पेस्टल्स के साथ देखो, न्यूट्रल्स के साथ बेसिकली, और ये बेज के साथ न्यूट्रल में आप देख लें कि न्यूट्रल में आपका बेज का, ये आपके जो ट्राउजर का कलर है, ठीक है, ये है। मैं वैसे सच बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी, मैं अपनी डिज़ाइनर से कल रात को कहती थी अगर इस शर्ट के साथ मैं ऑफ वाइट पहन लूं, अच्छा, तो वो मुझे कहती मतलब रेबेका हर जोड़े के साथ तुमने ऑफ वाइट मैच करना जरूरी है। वो आपने कहा था वो देसी रेबेका अंदर की जागे, मैं क्या करूं, लेकिन आपने नोट नहीं किया आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बेचती। मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था वो बेच, मैंने कहा नहीं अगर मैं इसके साथ ऑफर कह रही है, नहीं बराए मेहरबानी जो मैंने तुम्हें जोड़ा भेजा तुम वही पहनो। लेकिन आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत समरी और वो आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हाँ, तो वही कलर्स वही अच्छा लगना था। अब जैसे हमने इसका बताया कि व्हाइट अगर आप प्योर व्हाइट नहीं पहनना चाह रहे हो, तो आप ये देखो कि व्हाइट हमारे न्यूट्रल्स के साथ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। न्यूट्रल हमेशा एक बहुत ही सेफ समर कलर है, लेकिन हमारे जो न्यूट्रल्स हैं, ये देखिए जैसे, हाँ अब देखें ये भी न्यूट्रल ही आ रहे हैं ना, ये वाइट और बेज, ये सारे कलर्स को आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
तो ये सेफ एक है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि जी व्हाइट के साथ मेरा ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, नहीं, तो इन वो अच्छी कलर्स के लगेगी। साथ आप जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप वैसे देखो, ये आपको मैंने पिक्चर दिखाई है तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि, लेकिन आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये ट्राउज़र है रिबेका जो आपने बेज कलर का पहना हुआ है, इसके साथ आप व्हाइट कुर्ता पहन लो, तो आप पहन लो। मैं पहन लूंगी। तुम अच्छी लड़की हो इसलिए वरना मैं डरी हुई थी, मुझे फातिमा सामने से क्या कहेगी, रिबेका ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों को ये लगता है कि 2 लाइटर टोन्स या हम बेज के साथ हम नहीं पहन सकते, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि न्यूट्रल कलर्स के साथ आपस में एक न्यूट्रल कलर को आप देखो, आप 3 से 4 बोल्ड कलर्स नहीं एट अ टाइम पहन सकते, लेकिन न्यूट्रल कलर्स आप न्यूट्रल को सब पहन सकते हो। वाइट, बेज और ये वाइट, बेज और ब्लैक ये पहन सकते हो ना, इकट्ठे भी पहन सकते हैं। देखो ये अब आपकी है कि अब आपने व्हाइट और बेज कलर का अगर ड्रेस पहना है, उसके साथ ब्लैक दुपट्टा ले सकते हो, ब्लैक दुपट्टा ले लो, ब्लैक एक्सेसरी कर लो, ब्लैक हील कर लो, ब्लैक नेल कलर कर, मतलब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप न्यूट्रल कलर्स के साथ खेल सकते हो, बोल्ड कलर के साथ नहीं खेल। और वो भी कि जो बहुत रेड कलर की अगर शर्ट है उसके साथ प्लेन व्हाइट ट्राउजर जो है ना, वो पता नहीं मुझे क्यों नहीं सही लगता है। मुझे लगता है कि उसको ना व्हाइट के जो शेड्स, जिस तरह आपने में शेड कार्ड दिखाया ना, उसमें जाना चाहिए। ठीक है। जो सुपर व्हाइट होता है, जो जेट व्हाइट होता है ना, उससे थोड़ा सा, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन पता नहीं आप एग्री करिए कि नहीं। मुझे मैं थोड़ा सा बेज में, बहुत रेड के साथ बेज लाइटर उसमें चले जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम फैशन को उस तरह देखें, ये तो हम अपनी पसंद और नापसंदी की बात करें, लेकिन पहले एक फैशन आता था कि जी हम कलर्ड शर्ट पहनते थे और हमारा दुपट्टा और शलवार वाइट होता था। अब जो फैशन में है वो है कि आपका 1 पीस वाइट होगा और 2 पीस कलर्ड होंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका शर्ट और दुपट्टा जो है एक कलर का है और शलवार, अब जैसे आप रेड का आप कह रहे हो ना, अगर आपने रेड जो है अपनी शर्ट और दुपट्टा कर लिए तो वो अच्छा लगेगा, ये शलवार जिस तरह लगेगी। ये आपका पेस्टल शेड्स के साथ वाइट आ गया, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल। अभी जैसे आपने मुझे हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे कि आप मुझे कही थी कि यार व्हाइट सूट के साथ कलर दुपट्टे भी अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल आप देखेंगे, हमने आपको दिखा भी दिया कि पेस्टल शेड्स में अगर आपने व्हाइट सूट के साथ दुपट्टे लेने हैं इन समर्स में, पर्टिकुलर इस वक्त इन समर्स की बात कर रही हूँ और ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, तो आजकल जब आप पहनोगे तो व्हाइट के साथ बोल्ड कलर्स डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल की सख्त गर्मी में नहीं है। आजकल की सख्त गर्मी में जो फैशन में है कि आप उसमें अच्छे भी लगेंगे, प्लेजेंट भी लगेंगे, तो आपने पेस्टल शेड के दुपट्टों के साथ जाना है। अगर आप फुल व्हाइट के साथ कलर्ड कुछ तो बहुत लाउड कलर्स को अवॉइड करना है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, जरा वो अजीब लगेगा। और पेस्टल कलर्स में पता है बहुत एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है। आपने खाली अपने बारे में नहीं सोचना, आपने उन लोगों को भी देखना जो आप लोगों को देख रहे हैं, कि उनको भी एक आंखों को एक सुकून वाली चुभता है आंखों को, बहुत तेज रंग। और फिर एट दिन मैं ये भी कहूँगी कि अच्छे लगने की बात भी करी और हम साथ ही ट्रेंड भी बता रहे हैं कि आजकल डार्क कलर्स के दुपट्टे फैशन में नहीं है। पेस्टल शेड्स, मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी कि जो पेस्टल शेड्स हैं आप उनको साथ जाओगे। बोल्ड कलर चाहे अच्छा लगे लेकिन दे आर नॉट इन नाउअडेज। तो वो जो फैशन में नहीं है उस चीज़ को जरा सा थोड़ी देर के अगर लिए, आप फैशन को बहुत फॉलो करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये चीज़ देख लें कि आप पेस्टल दुपट्टा। लेकिन आई थिंक फातिमा, अब तो लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि फैशन को ही लोग देखते हैं। पहले होता था कि अब ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते थे। अब वो लोग जिनको मैं ये जानती थी वो कहते थे हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अब वो लोग अपने कंफर्ट जोन से ज़रा सा बाहर आ गए हैं। हाँ। और वो ज़्यादा से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना एक्सपेरिमेंट करते, जो कि बहुत अच्छी लेकिन एक छोटी सी जो फैशन टिप है वो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से भी उतना रिबेका बाहर निकलो कि आप उसको कैरी अच्छा कर सको। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को, आपका कंफर्ट जोन बाहर हो गया और आप उसको अच्छा कैरी नहीं करे तो आप अच्छे नहीं लगोगे। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। तो कंफर्ट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कर रहे हो वो आप अपने उस जोन के अंदर रह के कर लो। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करो, वो करना चाहिए ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो निखर के डिफरेंट होती जाए। कुछ और साइड्स अब जो हम दिखाना चाहेंगे, हम बोल्ड कलर के साथ ये मोनोक्रोमैटिक हो गया, देखिए ब्लैक और व्हाइट का आ गया। अगर आप बोल्ड में जाना चाह रहे हो तो फिर आप उसको किस तरह यूज करोगे। और ये कितना अच्छा लग रहा है कि पूरा जो है व्हाइट में आ गया ग्रीन और साथ में आपका ये ब्लैक है, ब्लैक गाउन है। मुझे सी ग्रीन लग रहा था। नहीं, इट्स ब्लैक गाउन। और आप ये देखो कि ब्लैक गाउन और आप अगर आप व्हाइट पे जा रहे हो तो वैसे हमें लगता है कि इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, लेकिन ये वाला गाउन में पर्टिकुलर आपको ये कहूँगी कि अगर आप सुबह भी अगर कहीं ऑफिस भी जा रही हैं ना, तो अगर आप इसको पहन लेती हैं तो आप ब्लैक गाउन उतार दें और आप वैसे व्हाइट आपका एक ड्रेस है, लेकिन अक्सर हमें ऐसा होता है कि हमने सुबह ऑफिस जाना है और शाम को हमने कोई फ्रेंड्स के गेट टुगेदर पे जाना है, तो इस तरह के डिफरेंट पीसेस को जब आप मैच कर लेते हो तो वो हो जाता है। आजकल व्हाइट और ब्लू कलर बहुत ज्यादा है और ये कितना खूबसूरत है इस वक्त जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि आज हमने जब फुल व्हाइट की तरफ आते हैं ना, अब आजकल प्रिंट्स कम है, हम प्रिंट्स को और एम्ब्रॉयडरीज को मैच कर रहे हैं। ठीक है।
अब इन्होंने ब्लू एम्ब्रॉयडरी ऊपर भी आप ब्लू कर सकते हो, वाइट और ग्रीन कर सकते हो, वाइट और येलो में जा सकते हो। लेकिन आजकल प्रिंटेड सूट इतनी गर्मी में अगर आप पहनोगे तो वो नहीं सही लगेंगे। मुझे अब देखें आपका सूट एकदम, जब आप मैं आपको जब पीछे स्क्रीन पे भी देख रही थी तो मैंने आपको आके भी कहा कि एकदम इतनी अच्छी एकदम लुक आ रही है ओवरऑल आपके ड्रेस की। और वो अगर इसी को अगर आप प्रिंट पे पहन लोगे, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको चीज़ें बहुत सॉलिड फॉर्म में कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ। मैं क्रेडिट टू माय डिज़ाइनर आज तो बहुत तुम्हें थैंक यू जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा कलर्स में चले जाते हो तो ये आप समर्स का अपना एक रूल रख लें कि पीक गर्मी में आपने ज़्यादा प्रिंट्स में नहीं जाना और ज़्यादा सॉलिड्स में रहना है। इस वक्त सारे जो लॉन वाले हैं ना उनको मैं बुरी लग रही हूँ लेकिन क्या करिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप प्रिंट ऐड कर लो। अब जिस तरह ये मेरा एक ड्रेस है, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी चाहिए थी, मुझे प्लेन भी चाहिए था, मुझे प्रिंट भी चाहिए था, तो आप प्रिंटेड दुपट्टे की तरफ चले जाओ। और वो कितना खूबसूरत लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी भी है, प्लेन भी है, और वो शौक भी पूरा हो गया, फैशन में भी आ गया, कंफर्ट जोन भी रहा। अब आप यही सोचो कि आपके सामने फातिमा बैठी हुई थी और इस दुपट्टे की मैंने शर्ट बनाई हुई थी और दुपट्टे को मैंने, तो वो मैं आपको बहुत ही इतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लग रहा होता, और वो समर्स को एक वो चीज़ नहीं, वो आपकी आंखों को एक बहुत सूदिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा होता। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। और जी कुछ आई थिंक हमारे पास लास्ट पिक्चर है, वो हम दिखाएंगे। ऑल वाइट चैलेंजिंग। ऑल वाइट के आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अभी आपने शुरू में कहा था कि ऑल वाइट इज नॉट सेफ। ऑल वाइट इज नॉट सेफ, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत वो जेट वाइट नहीं है, थोड़ा सा नहीं है बिल्कुल। और इसके दुपट्टे में टेक्सचर है। अब वो डेफिनेटली हम पिक्चर में आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम जब देखें, आप जब मटेरियल लेने जा रहे हो, आप ऑल वाइट पहनना चाह रहे हो, तो आप इसको जो है अपने 3 पीस में से किसी एक पीस को या तो एम्ब्रॉयडरी वाला वाइट कर लो, ठीक है। और जब आपने फुल वाइट भी कर लिए, टेक्सचर भी कर लिए, तो अगर आप अपनी एक्सेसरीज को कलर्ड कर लेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा लगे। क्या बात है जी। आज तो मतलब मैं जा रही हूँ बाजार में जो वाइट लेने कुछ और पूरा वाइट। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फातिमा का सेगमेंट होगा ना, फातिमा कहेगी रिबेका तो तुम मेरी इतनी मानती हो, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच फातिमा, मेरे साथ साथ हमारे देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली। थैंक यू हैव अ ग्रेट डे। अभी हमें बढ़ना है जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद बहुत ही कुछ खास होने वाला है। मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज इशरत साकिब साहिबा हमारे साथ होंगी। ऑफ कोर्स हम उनको टेलीविज़न पर तो देखते ही हैं, लेकिन आज कुछ उनसे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। बहुत से सवाल हैं, आपके भी कुछ सवालात हम तक पहुँचे हैं, उन तमाम सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।